में 1 लाख फॉलोवर्स है, 1 लाख फॉलोवर्स है। अब मैं यूट्यूब पे मेरे कुछ कुछ वीडियोस उठेंगे, आप सभी लोगों को बता देना चाहूँगा, अगर अर्निंग्स करनी है, आप लोगों को पैसे कमाने हैं, तो मेरी आईडीज अभी रीच पे चल रही है। रीच मतलब कि अभी दुनिया दुनिया भर में बहुत सारे जगह तक ये मेरे वीडियोस चल रहे हैं, है ना। गूगल एक्सपोज किया हूँ और बहुत सारे चीज़ों के बारे में मैंने बताया हूँ। इसीलिए ये क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, है ना। और मैंने तो बताया हूँ कि आई एम डार्क वेब पर्सन मॉरिस। मैं पूछता हूँ कि कोई एक ऐसा चीज जैसे कि मान लो वो बात दुनिया को बोल नहीं सकते हैं, है ना। अगर वो बात आप बोलोगे तो क्या होगी कि कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक का सामना करना होगा, लेकिन उस बातों से लाखों लोगों की जान बच जाएगी। तो आप ऐसी कौन सी बात है जो सोशल मीडिया पे बोलोगे जिससे क्या होगी, इतने लोगों की जान बच जाएगी और स्ट्राइक भी नहीं पड़ेगी। लेकिन स्ट्राइक पड़नी जरूरी है। तो ये लोग पॉलिसीज को लेकर आए हुए हैं कि आपको कामयाबी की सीढ़ी के बारे में कभी नहीं बताना चाहते। इस तरह की चीज सोचो बनाने वाले लोग, और मैं वही सब सोशल मीडिया पे मैंने बताता हूँ इजीली, नो गाली नो कुछ। लेकिन क्या है कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, इसका सामना करना पड़ रहा है। और ये स्ट्राइक्स क्यों पड़ रही है? ये स्ट्राइक्स इसलिए पड़ रही है क्योंकि कोई भी इंसान नहीं जानता है, और बहुत बड़े मुसीबत में हो आप सभी लोग। बताना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके दोस्तों, आप सभी लोग यूट्यूब पे क्राइम्स आउट एजेंसी सर्च करो। मेरे इस आईडी पे कोई अर्निंग्स नहीं होती और मैं कोई भी वीडियोस इस आईडी पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारे के सारे इन लोगों के किए धरे हैं। मैंने नई आईडी बनाया और वहां से जब मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया तो पता है क्या हो रही है? नई आईडी बनाया तो उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती है, वीडियोस को दिखाना मतलब कि दुनिया के सामने जरूरी है, दुनिया के सामने वीडियोस दिखाना जरूरी है। लेकिन क्या है, वो वीडियो गाइडलाइंस स्ट्राइक देगी, है ना। लेकिन पूरी दुनिया आपसे प्रूफ मांगती है, तो आप स्ट्राइक तो खाओगे ही, है ना। तो इस तरह के पॉलिसीज को ये लोग लेकर आते हैं जिससे आपके आईडीज में क्या होगी, गाइडलाइंस स्ट्राइक पड़ी रहेगी, और जो वीडियोस से अर्निंग्स होगी वो सारे अर्निंग्स पैसे ये लोग रख लेंगे, और आपकी इश्यू सॉल्व होते होते महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाएंगे। और ये आईडी में मल्टीपल पे आउट, पहले किसी भी पे आउट पे पैसे ले सकते थे, अब ये पे आउट नहीं ले सकते हो, आपको रियल नाम होना जरूरी है। तो मैंने बोलता हूँ ठीक है, मेरा जो फेसबुक में नाम है उसी नाम पे मैं पे आउट लूंगा, पैसे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे न्यू पे आउट ऑप्शंस दो। तो उसके लिए मैंने खटाखट एक एप्लीकेशन इन लोगों को लिख करके रिपोर्ट करता हूँ, रिपोर्ट में एप्लीकेशन फिल करता हूँ। आज 90 डेज से ओवर हो चुके हैं लेकिन अभी तक न्यू पे आउट नहीं मिली है। न्यू पे आउट नहीं मिली है। और वीडियोस जो है, वीडियोस पे 1000 व्यूज, 1000 व्यूज के आरपीएम कितनी चलती है? $0.1, है ना। $0.1 आरपीएम चल रही है। मतलब कि 1000 व्यूज के कम से कम 10 रुपया मिलेगी आपको। और यहाँ पे 1 लाख फॉलोवर्स है, लाखों व्यूज जा रही है यहाँ पे, है ना। मेरे वीडियोस पे हजारों लाखों व्यूज जा रही है। और जो माइनिंग्स हो रही है, जो अर्निंग्स हो रही है, ये सारे के सारे अर्निंग्स एक इश्यूज को दिखा करके आपके देशों से सारे पैसे माइनिंग्स कर ले रहे हैं और क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। तो मैं ये सब एक्सपोज कर रहा हूँ और गूगल ये सब काम करवाता है। गूगल जिसको आप लोग चलाते हो ना, गूगल, वो गूगल जो है ये सारे एप्लीकेशंस के ऑथोराइट देकर रखा हुआ है। और जब आप अगर यूएस जाकर या किसी भी देश में किसी भी तरह की छोटी सी क्राइम करोगे ना, तो आपकी जो होश होती है वो होश उड़ा देगी। मतलब कि जेल, क्राइम्स, ये सब सारे के सारे चीज हो जाएगी। अगर यूएस जाओगे और किसी भी तरह की गलत काम करोगे
तो आपको सीधा जेल कर देगी, सलाखों के अंदर। डिटेल्स निकालेगी सारे हैकर्स, साइबर सेंटर्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपके डिटेल्स को निकालेगी और पता चलेगा आप इंडियन हो। अच्छा, यू आर इंडियन। आपकी 1 साल के टर्नओवर को चेक करेगी, 1 साल में आप कितना पैसा कमाते हो, और उस हिसाब से आपके ऊपर क्या है कि फाइन मारेगी, और जेल की जो सजा होती है वो सजा उस देश के पॉपुलेशन के सामने दिखा करके सजा देगी, जिससे क्या होगी कि वहाँ की गवर्नमेंट अभी बीच में कुछ एक नियम लाने वाला था ये लोग, कि आप अगर अपने देश को छोड़कर अपने देश को छोड़ करके अगर यूएस में पक्का सेटलमेंट होते हो तो आपको अपने देश के खिलाफ केस करना होगा। ये सब नियम को लाए हुए थे। सोचो कि ये लोग कैसे हैं। और आप लोग इस बात मतलब इतने बड़े स्कैम को जो मैं एक्सपोज किया हूँ, गूगल एक्सपोज, ये फेसबुक एक्सपोज, इंस्टाग्राम एक्सपोज, है ना, Dream11 एक्सपोज, विंजो को तो बंदे करवा दिया मैंने। तो ये सब सारे के सारे चीज सिस्टम से अपग्रेड्स दे करके अब विंजो गेम खेलते हो, पता होगा ही। अब वो गेम आपको मिलने वाला कभी नहीं है। और ये सारे के सारे चीज हुई है, और ये पूरा का पूरा मैं चाहता हूँ आप लोग अगर मेरे लिए एक कदम चलोगे, भारत के पॉपुलेशंस दुनिया के किसी भी मोमेंट से निकालूंगा हंसते हुए हंसते हुए निकालूंगा। लेकिन क्या है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, और मैं जानता हूँ 100% कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई देश मुझे सपोर्ट करेगा, कोई दूसरा देश, या मैं जिस देश में ये सारे एप्लीकेशंस बने हैं उसको ही मैंने एक्सपोज कर रहा, तो वही मुझे कहेगा कि बताओ कि हम किस तरह के सॉफ्टवेयर्स को बनाए जिससे पूरी दुनिया चले। तब मैं उसे बताऊंगा कि किस तरह की सॉफ्टवेयर्स होनी चाहिए जिससे पूरी दुनिया चलेगी और तुम्हें फायदा भी होगा, है ना। तब मैं उसको उस टाइम पूरी दुनिया के सामने एक ही बात कहूंगा कि तुम लोग पढ़े लिखे हो सकते हो लेकिन कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकते हो, और बुद्धिमान सिर्फ एक ही होता है, जो मैं बताना चाहूंगा। ये सब सारे के सारे सिचुएशंस, और अपनी बुद्धिमानी का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। है ना। और ये शोर शराबे जो है ना, ये सब फटीचर, अगर आज इस सड़क अच्छी होती तो ये इंसान हॉर्न मारने से पहले 10 बार सोचता। देख रहे हो ना। और यही शोर शराबे के कारण क्या होती है, मैनिपुलेट होते हुए लोग, इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग से नशे हो जाती है। ये हॉर्न जो होते हैं ना, साउंड्स को सुनते सुनते क्या होती है, एक नशे हो जाती है। और उस नशे के कारण क्या होती है ना, कि इंसान जो होते हैं एक्सीडेंट कर देते हैं, और एक्सीडेंट करने के कारण क्या होती है, एक हादसा हो जाती है। और अगर यहाँ पे सड़क अच्छे रहे तो लोग हॉर्न मारना कम कर देंगे, और हॉर्न मारना कम करने के कारण क्या होगी पता है, लोग हादसा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉर्न जो साउंड्स होते हैं उसको हटा दो। इसका मतलब मैंने आपको वो बता रहा हूँ कि ये सब कुछ होना जरूरी है, ये सब कुछ होना जरूरी है। ये सब कुछ होना जरूरी है। और मैं जिस जगह पे हूँ ये पूरा का पूरा मैनिपुलेट जगह है। मैनिपुलेट मतलब कैसा जगह है पता है, ब्रेन वॉश वाले लोग हैं यहाँ पे। लगता है कि कोई पागल खाने से जैसे कुछ होता है ना, उठ कर आ जाना, वो वाले सिचुएशन से समझदार है लेकिन समझदार नहीं है, समझदारी है लेकिन समझदारी को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। पैसा हो सकता है लेकिन कभी भी बुद्धि नहीं हो सकता है। काबिलियत हो सकती है, अच्छा इंसान दिखने में लग सकता है, लेकिन ये कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता है, इसका मैं आपको गारंटी दे सकता है ना। हर एक इंसान एक मुजरिम के अखाड़े पे खड़ा है, मतलब कि एक सलाखों के अंदर खड़ा है। अगर इन सभी लोगों का कोई माइंडसेट इंसान अगर गलत इस्तेमाल कर दे तो भारी भरकम जगह में फंस सकते हैं ये लोग। भारी भरकम मतलब कि हमारे देश में देखोगे लाखों लोग प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे।
और सारे लोगों के मैं डिटेल्स निकालता हूँ तो सिर्फ 10% ही लोग होते हैं जिसकी जिंदगी में लाइफ ठीक होती है। बाकी वो 90% जो मेरे जिस स्टेट में हो यहाँ पे सभी लोगों को प्रॉब्लम्स है। और नॉर्मल इंसान बन के मैं घूम रहा हूँ यहाँ से वहाँ, है ना। और जो इंसान मतलब कि मैं अगर किसी से प्यार भी किया हूँ वो भी बेवकूफ निकला। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। इसी स्टेट में सारे के सारे मैनुपुलेट है। अगर इसे लाख 10 लाख रुपया या 1000-1500 रुपया अगर महीने के देने शुरू कर दो ना, बस बस अब क्या होगा। हम तो आपके पक्ष में। ये वाले सारे सिचुएशंस है, लेकिन अपनी करियर के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे चल तो आज खा लूंगा कल क्या खाऊंगा। मतलब कि बच्चे लोग बुझेंगे। ये जो पैसे ले लेते हैं ना, नौकरी और काम के तलाश में नहीं रहते हैं ना, इससे क्या होती है पता है? बच्चे के ऊपर प्रेशर होती है। जब इसके डिटेल्स गिव मी डिटेल्स क्या चल के आ रही है जेंटलमैन? डिटेल्स मेरे पास चल के आ रही है कि जो ये सिचुएशंस है, मतलब कि ये सब चीज जो हो रही है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारी स्टेट पे अगर सभी लोग पैसा मंथली किसी भी तरह से लेते हैं, कमाते हैं, किसी से लेते हैं, तो क्या होती है ना कि नौकरी सही वक्त पे नहीं होने के कारण पैसे नहीं हो पाते हैं, और बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे को ही गाली देते हैं। ये सब सारे सिचुएशंस हैं। बच्चे को क्यों गाली देते हैं? क्योंकि वो बड़ा तो हो जाता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता है। रीजंस विद पापा, और पापा क्या है कि उसके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए लड़का उसी तरह के हो जाते हैं। इसीलिए मतलब यहाँ पे हर एक लोगों की नौकरी होनी जरूरी है। यहाँ पे नौकरी नहीं करके तो ऐसा कुछ करो जिससे पैसा हो, बिजनेस करो, नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंसान को बड़ा बनाओ और वो इंसान आप सभी लोगों को बड़ा बनाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा बनने वाला इंसान ही सीधा, मैंने आपको क्या बताया, बड़ा बनने वाला इंसान क्या होता है? बड़ा बन जाता है और बनने के बाद क्या होता है? सीधा स्विस बैंक मारता है, स्विस बैंक के पास सारे, स्विट्जरलैंड में सारे पैसे फेंकता है और लंदन जाकर सेटल हो जाता है। ये वाले सारे के सारे सिचुएशन है, ये सब सारे के सारे हो रही है। मैं चाहूँ ना, आपको मैं बोलना चाहूंगा, मेरे गैजेट्स बोलते हैं कि तुम चाहो तो भारत के पूरे पॉपुलेशन को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल दिला सकती हो। लेकिन एक शर्त है कि जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतने लोगों को कैसे कामयाब बनाओगे, है ना? क्या प्रूफ देना चाहोगे? दुनिया मुझे क्या प्रूफ देगी अपने लिए? मतलब कि आप सभी लोग मेरे लिए क्या प्रूफ दोगे? मतलब कि जैसे कि क्या है कि क्या सच में आप मुझे बिना कुछ देखे मतलब कि बड़ी सी कामयाबी पे हासिल दिलाओगे? ये अगर प्रूफ दे देते हो तो मैं भी आपको पूरे भारत के पॉपुलेशन को प्रूफ दे दूंगा कि आप सभी लोगों को कामयाब बनाने की जो होती है सीढ़ी के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग कामयाब हो सकते हो। और कोई रास्ता नहीं है। सक्सेस इज सेक्रीफाइस। जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है, और जितने लोग मेरे लिए एक कदम चले उन सभी लोगों के लिए आने वाले कल में जरूर 10 कदम चलूंगा, है ना। कहीं से ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से आपके पास सपोर्ट मिलेगी, है ना। आपकी स्टेटों में बड़े बड़े कारखाने, नौकरी, काम, ये सारे के सारे कुछ मिलना शुरू होगी जो लोग मेरे लिए एक कदम चले, और वो इंसान उस काम को करने पे मजबूर होगा विथ रीजन, क्योंकि जितने भी छोटे मोटे काम होंगे वो सारे छोटे मोटे काम बंद हो जाएंगे, जिससे वो नौकरी के लिए तलाश करेंगे, और वो नौकरी के तलाश जब आप लोग करोगे तो वहाँ पे बड़ी सी कारखाने खुलेगी। कुछ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उन लोगों को सलाखों के अंदर, और जो लोग नॉर्मल इंसान होंगे वो लोग नौकरी के करने के अकॉर्डिंग्स पे घुस जाएंगे, और उसके पहले ही मन से फाइनेंशियल सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे के सारे अपग्रेड्स मैंने कब देकर रखा हूँ। देश की गवर्नमेंट अब नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा? इसीलिए देश की गवर्नमेंट मजबूर हो रही है, जो एक रियल बात है।
है ना। मैंने एक्सपोज किया था ईरान के बारे में, डेटाज वो लोग चेंज कर दिए। न्यूज़ मीडिया पे बात चली लेकिन डेटा चेंज कर दिए। मैंने प्रूफ दिया आप लोगों को, फुटेज दिया, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए दिया, सारे के सारे चीज़। और ये लाइव आना दोस्तों अब बहुत टफ है। आज तो मैं फिर भी लाइव आऊँगा, कल और परसों से मैं लाइव आना आऊँगा, लाइव ही आऊँगा। वीडियोस जो होंगे एडिट कर करके अपलोड करनी होगी, है ना। वीडियोस जो है एडिट कर करके अपलोड करनी होगी। सपोर्ट करो दोस्तों यूट्यूब पे। ये वाली जो फेसबुक है, इस फेसबुक पे कैसे क्यों आया हूँ पता है? क्योंकि वो वाली जो आईडी है 5.2 के जिसमें फॉलोवर्स है, उसमें 1 लाख व्यूज आ चुकी है। 1 लाख व्यूज आ चुकी है। और क्या है कि उस चैनल के मतलब कि उस आईडी की रीच जो होती है, वो रीच को बढ़ाना है। ये 1 मंथ में 2 लाख 3 लाख कम से कम रीच लेकर जाना है। और उसके बाद क्या है, अपने मेहनत से कामयाब होना है, फालतू के चीजें से कामयाब नहीं होना है। और अभी फिलहाल मैंने पार्क के पास में हूँ। पार्क के पास में हो, देखो। ये सारे के सारे पार्क है। जितना जल्दी हो सके दोस्तों आप सभी लोग सपोर्ट करो यूट्यूब पे, है ना। जितने लोग देखेंगे, हर लोगों की ख्वाहिश मैं नहीं रख सकता, लेकिन मानना पड़ेगा। कुछ लोग कुछ नहीं होते, लेकिन कुछ लोग कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ करके जाते हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर ये सारे के सारे चीजें के बारे में मैंने बताया हूँ, ये फेसबुक का देखो मैंने कब और कब इसकी इशू सॉल्व होगी। फेसबुक की जो पे आउट इशूज है, जब तक इसमें न्यू पे आउट नहीं बनती है, और मैं ये न्यू पे आउट जब तक नहीं बनाता हूँ, तब तक इसमें मोनेटाइजेशन इशूज नहीं हटेगी। वीडियोस बनाना बहुत टफ है। अगर मैं वीडियोस बना भी रहा हूँ तो दूसरी आईडी में बना रहा हूँ, और दूसरी आईडी पे जब मैंने बनाया, मतलब कि 1 लाख फॉलोवर्स करने के बाद भी इसमें पे आउट प्रॉब्लम्स हुई, तो मैंने इस कामयाबी को फिर भी साइड में रखा। और साइड में रखने के बाद क्या है कि न्यू आईडी बनाया फेसबुक का, फिर वहां पर भी ये प्रॉब्लम सहने पड़े हैं। कौन सी इशू? गाइडलाइंस। इतनी ना गाइडलाइंस दे दिया है कि आप लोगों के सारे पैसे इस इंडिया से जा रहे हैं दूसरे देशों में, इन लोगों के छोटे से प्रॉब्लम्स की वजह से, छोटे से प्रॉब्लम्स की वजह से। और बहुत चालाक है ये लोग, बहुत चालाकी करते हैं ये लोग। इंस्टा पे जो वीडियो चल सकता है वो फेसबुक पे भी चल सकता है। ये पॉलिसी होनी चाहिए। इन लोगों की सेम गाइडलाइंस नहीं है, इसीलिए इंस्टा के वीडियो जब फेसबुक पे चलती है तो स्ट्राइक आ जाती है। और मुझे क्राइम्स के वीडियोस मिलेंगे कैसे? इसके बारे में मैं कैसे बताऊंगा जब वो पूरा का पूरा, है ना। और अभी कुछ दिनों से ब्लॉगिंग और बहुत सारी चीज चलती रहेगी। बहुत परेशान वाली सिचुएशंस है, और मैं जानता था ये सारा कुछ होगा। ये सारा का सारा कुछ मुझे पहले से ही पता था कि ये सब चीज़ होगा। फेसबुक वाले लोग इस तरह की गाइडलाइंस लेकर आए हैं, इंस्टाग्राम वाले लोग इस तरह की चीट कर रहे हैं पूरे देश के साथ। ये सब कुछ मुझे पहले ही पता था।
4 मंथ मेरे बर्बाद हो गए, 4 महीना। इतनी कामयाबी को हासिल करने के बाद मेरे 4 मंथ बर्बाद हो चुके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। 4 महीने में क्या क्या हो सकता है पता है आपको? 4 मंथ में एप्पल के सीड्स या कोई एक अच्छी खासी कामयाबी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के सामने इतना सारा कुछ गूगल एक्सपोज किया, ये सब सारा कुछ, लेकिन आप सभी लोग जानते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाए। तो सोचो कि भारत के लोग कितने कमजोर हो, है ना? भारत के पॉपुलेशन से आप लोग कितने कमजोर हो, सिर्फ भड़काऊ बात पर आप लोग दौड़ मारते हो और अदर्स वाइज कुछ भी नहीं, है ना? यही अगर जापान होता और चाइना होता तो आपको मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि क्या हो सकता है। भले उसकी आबादी कम हो, लेकिन उसकी जो सर्विस है ना, ये सर्विस जो है ये बंद हो जाती। आप सभी लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में हो। जितना भी कमा लो आप यहीं रह जाओगे, जितना भी कमा लो आपकी प्रॉब्लम्स यहीं रह जाएगी, जितना भी कुछ कर लो आप, सब कुछ यही रह जाएगी। और ये इसी चीज़ों को मैं ठीक करने के लिए आप लोगों को मैंने इतना सारा कुछ एक्सपोज करके बताया है कि दोस्तों देखो, इतने इतने पैसे इंस्टाग्राम हैक कर, सारे के सारे पैसे जो होते हैं चीट करके ले जाते हैं। सिर्फ चीटिंग मैंने आपको बताया है। और दूसरा चीज क्या है कि इतने सारे लोग जानने के बाद भी देखो ना, मैंने गूगल को एक्सपोज किया, 7 मिलियन लोग देखे हैं। 7 मिलियन लोगों में दिखाओ कि अब कितने लोग गूगल के खिलाफ मेल किए हैं कि इस तरह के सारे सिचुएशंस हुए, बताओ। सिर्फ इस भारत देश में सिर्फ मैं ही हूँ, मैं जाग गया कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी ये नामर्दानगी, ये बुज़दिली, ये देश का एक दिन बहुत बड़ा तमाशा पे खड़ा करेगी, है ना? आपके पास सब कुछ होगी, लेकिन सब कुछ उन लोगों के हाथ में कंट्रोल्स होगी, है ना? आपके फोन से, आपकी सोशल मीडिया आईडी है, लेकिन क्या है? प्रूफ दिस, उसके पास सारे के सारे कंट्रोल्स है। देखो आज मेरी आईडीज 1 लाख फॉलोवर्स होने के बाद मेरी आईडीज को 90 डेज ओवर ले चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके सॉल्व नहीं हुई है। अगर वहां पे कोई क्राइम्स होती है ना, वहां पे अगर कोई क्राइम्स होती है ना, यूएस में या कहीं पर भी क्राइम्स होती है, तो आपको 2 मिनट में अरेस्ट किया जाएगा। 2 से 3 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम लेगा वो लोग अरेस्ट करने में। अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी और सीधा सलाखों के अंदर, और उसके सजा को आप घूस देकर कभी भी खत्म नहीं कर सकते, है ना? क्यों पता है इस तरह के नियम और नियम क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जैसे कि क्या है कि बेकार के कुछ कुछ लोग होते हैं, गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, खुदे न खास्ते हो गया, ये वाले सारे चीज होते हैं। यूएस के लोग ऐसे बेवकूफ नहीं होते हैं, है ना? वो लोग सारे के सारे लेजेंड होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, बुद्धि होती है। नॉर्मल सा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भारत देश में जितने टीचर होंगे ना, वहां पे स्टूडेंट होगा उतनी दिमाग वाले लोग। मैं आपके सामने क्या हूँ? मैं आपके सामने क्या हूँ? गूगल, इससे भी बड़ा कुछ नासा, इनको भी मैंने टाइट करूंगा पेज, एविडेंस निकाल कर एक्सपोज कर दूंगा। ये सब चीज होता है मजा तो इनको तब आएगा जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगी और देखेगी ओ क्या बंदा है ना? एक्चुअली ऐसी पूरी दुनिया ढूंढ रही है मिलने के लिए, कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलूं। और ये बेकसूर आंख आंख पे पट्टी बांधकर घूमने वाले लोग, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख लो, आंख पे पट्टी बांधकर घूमने वाले लोग, बेचारा कहाँ कहाँ जाकर
कब क्या होगी कोई ठिकाना नहीं। आज तो यहाँ हूँ बोल करके पूरी दुनिया यहाँ पे नहीं जानती है। जिस दिन लेकिन यहाँ से मैं गया और उस दिन ये सारे के सारे शॉक हो जाएंगे, बोलेंगे, कौन था ये? है ना? तो ये वाले सारे चीज होगी, होगी जरूर होगी। इंतजार है मुझे आखिरी पन्ने का, सुना हो अंत में सब कुछ अच्छा होता है। और ये देखो ये गली, यहाँ पे बहुत मैनुकुलेट वाले लोग रहते हैं। मैनुकुलेट मतलब कि ब्रेन वॉश वाले लोग होते हैं। नशे पत्ते की चीज, दोस्ती यारी करना, ये सारा कुछ होता है सोच समझ के। मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग यहाँ पे कामयाब हैं वो लोग यहाँ नहीं हैं, वो लोग अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं इसी सब जगह पे यूज करके। इन्हीं सभी लोगों को, हम हमारे जैसे लोगों को मजबूरन उनके साथ यूज होना पड़ रहा है। है ना? उसकी गलत काम में हम लोग समर्थक खड़े होते हैं मजबूरन, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं होती है। और हमारे पास अगर हो जाती है तो स्विस बैंक सीधा हमारे एकदम स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड से सीधा स्विट्जरलैंड में गई सीधा पैसे, और वहां से सीधा कहाँ चली गई? लंदन। जो लोग यहाँ कामयाब हो जाते हैं और देश की गवर्नमेंट साइन करती रह जाएगी, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। ये वाले सारे के सारे चीज चलते रहती है। और जितना जल्दी चाहता हूँ दोस्तों, आप सभी लोग इस आईडी से, जिस 3 आईडी को मैंने फॉलो किया हूँ, 3 आईडी मैंने फॉलो किया हूँ, वहां पे वीडियो सारे दिन अपलोड होते रहेगी। आप सभी लोग सपोर्ट करो वहां पे, है ना? और कटआउट वीडियोस भी चलेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों के। अब मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा, कुछ मतलब कि लेट लगेगी, वही दोपहर के समय या शाम के समय ही सिर्फ मिलूंगा। आज मैंने कोई भी क्राइम्स के वीडियोस नहीं बनाई, बनाऊंगा, टाइम लगेगी। अब काम पे ढुको,